इग्तानिम अल फुरस, मौके से फायदा उठाओ। ये मौका मिला आपको, ये उम्र भी एक मौका है, ये मदरसे में आना एक मौका है, मदरसे में सहूलतों का मुहैया होना एक मौका है, अच्छे असातिज़ा का होना एक मौका है। इस मौके से फायदा उठाइए। बैनल फुरस तमुर्रु मर्र सहाब, ये मौके ऐसे गुजर जाते हैं जैसे बादल गुजरते हैं, फिर वो हाथ नहीं आते। इस मौके से फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए। आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात कि फाजिल उलमा पैदा हो, साहिब इल्म हो, मुस्तनद उलमा हो और अच्छे अखलाक और अच्छे किरदार के मालिक उलमा हो, इसकी बहुत ज़रूरत है। फिर जहाँ तक उसकी दुनियावी मामलात का ताल्लुक है तो मेरा तो ज़िंदगी का तजुर्बा है कि जो शख्स साहिब फज़ल हो, साहिब कमाल हो, जिसने इल्म अच्छे तरीके से हासिल किया हो, वो दुनियावी लिहाज से कभी कमज़ोर नहीं रहता। उसके चाहने वाले, उससे इस्तेमाल करने वाले, उसको मौके मुहैया करने वाले बहुत होते हैं। अगर किसी शान और आदर कोई ऐसा होगा कि आलिम है, साहिब फज़ल है, नेक है, अच्छा है, लेकिन वो मुश्किलात में है। अगर साहिब फज़ल है, साहिब इल्म है, मेहनत की है, अच्छे तरीके पे पढ़ा है, तो उसके लिए दुनियावी कोई मसला मुश्किल अब तक नहीं है। लोग इसीलिए करते हैं जी हम पढ़ रहे हैं, हमारा मुस्तकबिल क्या है, यानी दुनियावी मुस्तकबिल क्या है। मैं ज़मानत देता हूँ कि दुनियावी मुस्तकबिल जो है वो उसका यकीनन बेहतर है अगर वो साहिब फज़ल कमाल बने। अगर मैं कमज़ोर हूँ, मैंने इल्म हासिल नहीं किया, सिर्फ मैंने अबा कबा पहन ली, या फ़र्ज़ कीजिए मैं एक मौलाना की शक्ल में सामने आया और मेरी अपनी कमज़ोरियाँ हैं, मेरे अखलाक भी कमज़ोर हैं, मेरे इल्मी सूरत हाल भी कमज़ोर है, तो फिर मुझे अपने आप को कमज़ोर कहना चाहिए। मुआशरे पे कोई इल्ज़ाम देना नहीं, बड़ी ज़रूरत है इस बात की। लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग पैदा हों जो आलिम हों। आबा हकीम मरहूम ने एक जुमला फरमाया था, हमारे बुजुर्ग जो उनके वकील मतलब थे कि आप तुलबा को ज़्यादा करें, तकसीर करें, ज़्यादा होने चाहिए तालिब इल्म, लेकिन तालिब इल्म ऐसे हो जो अखलाक हमीदा के मालिक हों, अच्छे अखलाक के मालिक हों, वरना उनका नुकसान नफ़े से ज़्यादा है। ऐसा आलिम, ऐसा तालिब इल्म जिसके अखलाक, जिसके औसाफ, जिसकी खसलतें, जिसकी आदतें कमज़ोर हों, वो मुआशरे के लिए फ़ायदेमंद नहीं होता, नुकसानदेह होता है। दोनों चीज़ों को मिलकर मिलाकर चलें। इल्मी मराइल को भी तय करें। आप जवान हैं, कुव्वतें हैं, ताकतें हैं, अपनी ताकत और तवानाइयों को मरकूज़ करें, अपने इल्मी मराइल को बेहतर बनाने। बड़ा अच्छा माहौल मिला, बड़ा अच्छा मदरसा मिला, बड़े अच्छे मुदर्रिसीन उलमा की सरपरस्ती कर रहे हैं, इससे बढ़कर और क्या होना चाहिए। हमारा जो दौर था उस दौर को आप देखें। मैं एक मिसाल देता हूँ, मुफ्ती जाफर हुसैन मरहूम और हम इकट्ठे गली में जा रहे थे, कायद थे उस वक्त, किसी खाने में जा रहे थे तो रुकते कहा ये देख रहे हैं। मैंने कहा हाँ, ये उनका ये हिंदवाने का छिलका है। हिंदवाना समझते हैं या उसका छिलका है। हम अपने तलबे की दौर में ये छिलके गली से उठाकर आते थे, धो के और उबाल के खाया करते थे। वो दौर था। आज का दौर ये है कि आप मदरसे से तमाम सहूलतें जो इनके बस में, जाहिर है कि मुश्किलात हैं और आजकल लोगों का रुझान भी देखना पड़ता है, रुझान और चीज़ों की तरफ ज़्यादा है, मदारस की तरफ कम, लेकिन बढ़ रहा है। आप अगर मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, अच्छे तलबा, अच्छे फाजिल बनेंगे तो मदरसे की भी शोहरत अच्छी होगी, फिर मदरसे की भी इमदाद, ये आपका किरदार आइंदा दूसरी नस्लों के लिए रास्ता हमवार करेगा कि दूसरे लोग भी आएँ और तालीम हासिल करें। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें इस पर मेहनत करनी चाहिए। हमारी कमी कमज़ोरी सिर्फ यही है कि हमारे हज़रात जो हैं तलबा, चूँकि माहौल आज़ाद है तो आज़ाद माहौल में ज़रा मेहनत से वो उतराते हैं, इसलिए रेशो कम है, यानी तनासुब कम है। 10 तलबा अगर दाखिल होते हैं तो आखिर में एक बचता है जो फाजिल बनता है। सबको बनना चाहिए, सबके पास सलाहियतें हैं, सबके पास मौके हैं, अल्लाह ने सबको ताकतें तवानाइयाँ एक जैसी दी हैं। इसलिए कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, मदरसे का नाम रोशन कीजिए। पता चले कि एक दीनी मदरसा, शिया मदरसा, तो क्या तादाद गिनी जाती है कि फलां के मदरसे कितने, फलां के मदरसे कितने, तो मैं उस तरफ जाता ही नहीं, इसलिए कि मुझे ये तादाद बताने में शर्म है।
میں کہنے کو تو کہتا ہوں کہ میں پاکستان میں تعداد کے لحاظ سے دوسرے درجے پر ہوں. پہلے پر بریلوی ہے اور دوسرے پر ہم ہیں، لیکن جب مدارس کی تعداد آتی ہے تو مجھے رکنا پڑتا ہے وہاں سے کہ ہمارے مدارس جو ہیں وہ شاید تیسرے درجے کے جو ہے بریلوی دیوبندی کو تو بہت زیادہ ہے، دوسرے پر بریلوی ہے، تیسرے درجے پر اہل حدیث ہیں، شاید اس کے برابر بھی نہ آئے. حالانکہ اتنی بڑی تعداد ہے. یہ کمزوری ہے، یا تربیت نہیں ہوئی عوام کو تربیت دینی ہے. یہاں لوگوں کے اندر یہ رجحان پیدا نہیں ہوا کہ وہ دینی مدارس کو تربیت دیں، وہ اداروں کو مضبوط بنائیں. تو اس کی ضرورت ہے. اور پھر آخر میں کہوں گا کہ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ مدارس ہیں، ان کی مضبوطی تشیع کی مشکلات کے حل کا واحد ذریعہ ہے. لوگ بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں وہ اپنے طور پر، لیکن دینی مدارس مضبوط ہوں گے، علماء اگر مضبوط ہوں تو جتنے بھی چیلنج ہیں تشیع کے لیے پاکستان کے اندر، دہشت گردی ہے، فرقہ واریت ہے، سب کا خاتمہ ممکن ہے. اس کا مین ذریعہ دینی مدارس کی کا مضبوط ہونا، اور اس میں ہے سب سے بڑا رول طلاب کا. یہ تو آپ کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے والے ہیں، آپ کا رول ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو آگے بڑھائیں اور مدرسے کا ایک نام پیدا کریں تاکہ تشیع کے لیے کی بہتری ہو اور آپ کے لیے آپ کے خاندان کے لیے بہتری.